तो घर घर पहुंच रहे हैं अमित शाह, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों के बीच पर्चे देते हुए खुद इस वक्त अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि लोगों के बीच होड़ मच चुकी है, क्योंकि ऐसे में जब गृह मंत्री देश का खुद उनके बीच पहुंचे तो समझिए आप कि लोगों को समझा पाना या वहां से हटा पाना भी थोड़ा मुश्किल है। लोग हर कोई वहां पहुंचकर उनको खुद अपनी आंखों से देख लेना चाहता है, फोटो खिंचवा लेना चाहता है। कुछ वैसी तस्वीरें इस वक्त उमड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। तो आगे भी अमित शाह के कई कार्यक्रम में संबोधन भी उनको करना है और इसी के साथ साथ उनके जो कार्यक्रम उस पर भी हमारी नजर आएगी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें कैराना से। अब श्रेया, बड़ा सवाल कैराना को लेकर। कैराना एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर बीजेपी की तरफ से सामने रखा जा रहा है। पलायन का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जा रहा है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या अमित शाह हो, जिसको जब मौका मिल रहा है कैराना के पलायन पर जो बात हो रही है वो प्रमुख और प्रबल तरीके से रखी जा रही है। और आज एक अलग संदेश देने की कोशिश अमित शाह की, जब यहां डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो रही है। देखिए, ये जो डोर टू डोर कैंपेन है, जहां पे आप कह रहे हैं कि पलायन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तौर पे सामने रखा जा रहा है, क्योंकि हमने बात भी की उन लोगों से, उन परिवार से जो कैराना में 2014 में पलायन करके वापस कैराना से चले गए थे और फिर वापस आए। उन सबका ये मानना है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार में वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए वो वापस आए हैं। और हमने जब लोगों से ये भी पूछा कि क्या ये मुद्दा इस बार का चुनावी मुद्दा है, तो उनका ये कहना है कि अगर सरकार नहीं बदलती है तो ये मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर सरकार बदलने की कोई भी पॉसिबिलिटी है तो ये एक चुनावी मुद्दा है। तो ये लोगों में भी एक कहीं ना कहीं माहौल है डर का। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि लोग 2014 की पलायन के मुद्दे को भूल चुके हैं। लेकिन ये तो आप बता रही हैं श्रेया कि उस मुद्दे को अभी जनता भूली नहीं है और शायद वो इसीलिए बड़ा मुद्दा बनाने की बीजेपी की भी कोशिश है, जहन में लोगों के पलायन का मुद्दा रहे और उसी जब वोट करने जाए तो ये मुद्दा भी उन लोगों के जहन में हो वोट करते समय। लेकिन आज इसी जगह से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करना अमित शाह का, ये क्या संदेश देता है? क्या बात अंदर बढ़ागे? देखिए, ये कहीं ना कहीं जब हम इन सारे परिवार से बात किए तो उनका ये कहना है कि उनको अच्छा लग रहा है कि खुद गृह मंत्री आके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब की कहीं ना कहीं एक खुशी है। इस मार्केट में हमने जब लोगों से बात की तो सब खुश है कि गृह मंत्री आ रहे हैं, लेकिन क्या ये इससे आगे, इससे बढ़ के कैराना में चुनाव का मुद्दा है, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि हमने नाहिद हसन, जो कि यहाँ ऑपोजिशन कैंडिडेट है, उनके बहन से भी हमने बात की है। उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो डर गई है, इसीलिए गृह मंत्री आके यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव दोनों तरफ से है, लेकिन इस मार्केट की अगर बात करें जहाँ पे गृह मंत्री खुद आएंगे तो लोग खुश है कि खुद गृह मंत्री जो इतने बड़े एक पोजीशन पे है वो आके लोगों से बात करेंगे, उनकी पीड़ा बांटेंगे। आप जैसा जिक्र कर रही थी 70 साल पुरानी वो साधु स्वीट, जहां पर जाकर व्यापारियों से मुलाकात करनी है अमित शाह को, व्यापारियों की समस्याओं को सीधे वो सुनेंगे। श्रेया, आप अगर एक बार सवाल रिपीट करें। श्रेया, आज आप कह रही हैं जैसे देखिए साधु स्वीट, जो कि 70 साल पुरानी एक दुकान, जहां पर वो पहुंचने वाले हैं, व्यापारियों से मिलने वाले हैं। 2014 में बदमाशों ने जब रंगदारी मांगी थी तो दहशत इतना हो गया था कि वही अंबाला चले गए थे। आज उनसे मुलाकात होनी है, कुछ और व्यापारियों से मुलाकात होनी है, उनके घर भी जाने वाले अमित शाह। ये कितनी देर में कार्यक्रम होगा और सीधे उनसे बात करेंगे उनके एजेंडे पर अमित शाह? देखिए, ये जो पूरी कार्यक्रम है हम 2 हिस्सों में बांटी है। ये जो गृह संपर्क है एक टीचर्स कॉलोनी में है और फिलहाल जहाँ पे अभी वो गृह संपर्क कर रहे हैं, ये गृह संपर्क खत्म करने के बाद वो ये साधु स्वीट्स जो दुकान है यहाँ पे आएंगे। इसी मिठाई की दुकान के अंदर वो सारे 7 परिवार के लोग मौजूद हैं जो 2014 में कैराना से पलायन करके चले गए थे और योगी की सरकार आने के बाद उनका कहना है कि वो वापस आए हैं कैराना में। तो ये कैराना का शेड्यूल है गृह मंत्री का। उनके बाद
वो यहाँ पे संबोधित करेंगे मीडिया के जो लोग आए हुए हैं, और उसके अलावा जो कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद है। उनके बाद हम देखते हैं कि उनका एक होटल ऑर्किड शामली में एक प्रोग्राम है, जहाँ पे वो बाकी बीजेपी डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यकर्ता है उनसे बैठक करेंगे। उसके बाद आगे वो मेरठ जाएंगे, जहाँ पे और एक उनका शेड्यूल है। तो करीबन आज पूरे जो शाम तक उनका टाइट शेड्यूल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं आज पूरा दौरा है गृह मंत्री का। बिल्कुल, तो ये प्रमुख आप इस तरीके से इसको समझिए कि 8 नवंबर वो दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे, उन्होंने पलायन करने वाले कैराना व्यापारियों से मुलाकात की थी, उनसे बात की थी, पलायन मुद्दे को धार देने का काम वहां पर हुआ। वहीं चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। शुरुआत इसकी कैराना से ही लोगों से मिल रहे हैं, खासतौर पर उन व्यापारियों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपना व्यापार बंद करके वो अलग अलग जगहों पर चले गए थे। जब स्थितियां वापस योगी आदित्यनाथ के समय ठीक हुई, ये लोग वापस लौटे हैं, और ऐसे में इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचते हैं, व्यापारियों से मुलाकात करते हैं। अमित शाह जब पहुंच रहे हैं तो वो भी व्यापारियों से मिलने वाले हैं। तो ये कैंपेन जो है, इसकी शुरुआत कैराना से होना अपने आप में कई मायने को यहां प्रदर्शित करती है। और सीधे तौर पर अमित शाह ये बात भी कहते हैं कि खून खौल जाता है जब वो घटनाओं के बारे में उन्होंने सुना कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पैदा होती हैं। लोग अपने घरों में ताले लगाकर, बोर्ड लगाकर कि मकान बिकाऊ है लिखकर लोग यहां से चले जा रहे थे। पलायन की स्थिति थी, जिसको बड़ी मुश्किल के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक नियंत्रण स्थिति यहां पर बनाई, और उसके बाद अब लोग यहां पर आकर फिर से अपना व्यापार चला रहे हैं, अपने घरों में लौट आए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी जनता के बीच में ही रखना चाहती है, और इसीलिए अमित शाह आज पहुंचे हैं कैराना।